नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। बात वहीं से शुरू होगी जहां खत्म हुई थी। इस वीडियो के पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है ज्योति सिंह को लेकर और पवन सिंह को लेकर, लेकिन अब सवाल ये उठता है, चर्चा भी हो रही है कि क्या ज्योति सिंह की लोकप्रियता जो है वो कम हो रही। काराकाट जब वो चुनाव लड़ी उस समय वो पिक पर थी। हर लोग जानना चाह रहा था, जो काराकाट में थे या नहीं थे, जो वोटर थे या नहीं थे, कि चुनाव ये जीत रही या नहीं जीत रही। सिंपैथी बहुत था, हवा थी, लोगों को डर भी था कि कहीं जो खासकर पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो जेडीयू हो, वो आरजेडी हो, बीजेपी जो भी हो, लग रहा था कहीं ये चुनाव जीत न जाए। इस तरीके की हवा चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज्योति सिंह की चर्चा अब उस तरीके से नहीं हो रही। मुझे लगता है कि लोगों को पता चल गया है या लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। और मुझे ये भी लगता है कि जब तलाक का मामला सामने आएगा या कुछ फैसला हो जाता है तो भी उसका रिएक्शन अब शायद नहीं हो, क्योंकि लोग अब इसके आदी हो गए। लोगों को पता चल गया कि क्या होने वाला है। इतना कुछ होने के बावजूद पवन सिंह सामने नहीं आए, समर्थन नहीं किया, तो अब लोगों ने भी अपना मन बना लिया है। ज्योति सिंह ने तो पहले ही मन बना लिया था। तो ये स्थिति है। तो लोकप्रियता में इसलिए कमी आई है। अगर वो विधायक का चुनाव वो अगर जीत जाती तो हो सकता है कि लोकप्रियता और बढ़ती, लेकिन धीरे धीरे अब लोग भूलते जा रहे हैं। अब जब जब पवन सिंह की चर्चा होती है और पवन सिंह की चर्चा के साथ ज्योति सिंह की चर्चा कभी कभार हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने अपनी ताकत दिखाई, पवन सिंह की ताकत से जिस तरीके से वहां पर चुनाव पार्टी जीती, एनडीए गठबंधन जीता, तो लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज गया। तो जो खटास था, बहुत ज्यादा जो गुस्सा था पवन सिंह को लेकर, उसमें कमी आ गई। फिर दूसरी तरफ बॉलीवुड में भी पवन सिंह ने जोरदार तरीके से काम किया। बिग बॉस में जाकर टीआरपी बटोरा, इसी तरीके से दूसरे रियलिटी शोज में उन्होंने टीआरपी बटोरा। तो कद उन्होंने बहुत बढ़ाया भोजपुरी भाषी लोगों का, चाहे वो बिहार यूपी हो या बाकी स्टेट जहां पर भी भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग होते हैं, यानी कि मान सम्मान बढ़ाया। तो उससे उनको लेकर जो गुस्सा नाराजगी थी लोगों के बीच में वो कम होती। और पवन सिंह की लोकप्रियता पहले जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ती गई। अब उसका खामियाजा ये हुआ कि ज्योति सिंह की लोकप्रियता कम होती गई। तो लोग जो हैं, जो न्यूट्रल थे, जो ज्योति सिंह के साथ भी थे, वह पवन सिंह के साथ हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि ज्योति सिंह के खिलाफ हो गए, लेकिन वो न्यूट्रल हो गए। अब उतने समर्थन में हो सकता है ना बोले, ना लिखें, ना सुने, ना समझे। अब आप देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो भी जो पहले धड़ाधड़ बनते थे ज्योति सिंह पर, वो बनने अब बंद हो गए। लोगों के पास कंटेंट नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे अगर उस पर बनाए भी तो किस पर बनाए। पहले लोगों को व्यूज भी मिलते थे, तो लोगों को लगता था कि ज्योति सिंह पर अगर कुछ वीडियो बने, कुछ बातें हों, कोई चर्चा हो, कोई खबर आए, तो उस पर वीडियो बने तो उनको व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और लोग तो आप जानते हैं कि थोड़ा मानसिक रूप से वैसा लोग सोच भी नहीं पाते हैं। क्रिएटिव काम है, क्या क्या एंगल एक खबर से निकल सकता है वो बहुत कम लोग समझते जानते हैं। एक लाइन से आप उस पर 10 मिनट 15 मिनट कैसे बोल सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। ये नहीं कि हवाई बात करें। आप जो भी लाइन ले रहे हैं, जो भी टाइटल आप लगा रहे हैं, उसके समर्थन में, उस लाइन के समर्थन में, उस पंक्ति के समर्थन में आप क्या क्या बातें कह रहे हैं, लोग जिससे कन्विंस हो। जैसे मैंने कहा आपको कि लोकप्रियता कम हो रही, तो लोकप्रियता कम होने की वजह मैंने बताई, सबसे बड़ी वजह कि पवन सिंह की लोकप्रियता बढ़ रही। इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह की लोकप्रियता पहले ज्योति सिंह से कम थी, पहले भी लोकप्रियता थी उनकी ज्यादा, लेकिन अब
क्योंकि वो बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम करने लगे, हिंदी गाने गाने लगे हैं, चुनाव जिताने लगे हैं। ये 4-5 इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की उससे उनकी लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ गई। तो जो ये विवाद हुआ था पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में, ऐसा लोग कहते हैं कि विवाद इसलिए किया गया या वीडियो ज्योति सिंह ने सिर्फ इसलिए ही बनाया था कि सिंपैथी वोट उनको मिल जाए काराकाट में और चुनाव जीत जाए। तो हुआ भी ऐसा, लोग साथ में आए, खड़े हुए, बोले, लेकिन वो अब कम होने लगा है। वही जो मैं 4-5 चीजें बता रहा हूं जो पवन सिंह अपना ठीक कर रहे हैं। उनके पास विकल्प भी है करने का, ज्योति सिंह के पास विकल्प नहीं। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, तो समाज सेवा कर सकती हैं काराकाट में जाकर, या कहीं पर भी कर सकती हैं। और समाज सेवा के लिए सिर्फ फिजिकली आप इन्वॉल्व हो नहीं, आज के ज़माने में आपको आर्थिक रूप से भी संपन्न होना पड़ेगा समाज सेवा के लिए। आप न करें, आपको कोई मदद कर दे या कुछ और तरीका हो सकता है, लेकिन बिना पैसे के आप समाज सेवा भी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी वजह है, इसलिए लोकप्रियता कम हो रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे बात से आप कन्विंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। और अब आदत सी हो गई है, मतलब कहते हैं ना कि आप जिस परिस्थिति में रहते हैं ना, उस परिस्थिति की आदत हो जाती है लोगों को, वो फिर उसी में रहने लगता है, वही उसको अच्छा लगने लगता है, या उसी में जीने की मजबूरी हो जाती है, और वो ये समझ लेता है, मान लेता है कि अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी। 7 साल गुजर गए, बाकी के साल भी गुजर जाएंगे। ये कोशिश की थी, वो कोशिश पूरी नहीं हुई, तो मन तो वहीं पर गड़बड़। और ऐसा नहीं कि पवन सिंह, देखिए पवन सिंह के पास नेम फेम तो है, पैसा भी है, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, लेकिन जो एक फैमिली लाइफ होनी चाहिए वो तो उनके पास नहीं है। पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उम्र भी हो गई है उनकी। तो अब जो कुछ भी वो करेंगे इस लेवल पे, परिवार को लेकर, बच्चे को लेकर, वो अब सब समझौता होगा, कंप्रोमाइज होगा, कंप्रोमाइज ही करेंगे। अब वो ज्योति सिंह को क्यों छोड़ रहे हैं वही जाने, क्योंकि फिर बार बार बात होती है ना कि अंदर की बात क्या है नहीं पता, तो वही जाने। लेकिन अब जो कुछ वो करेंगे वो समझिए कि खाना पूर्ति है और समाज को दिखाने के लिए। उनकी पारिवारिक जिंदगी बन जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिससे भी वो शादी करेंगे क्या वो भी घर बस जाएगा या साथ में रहेंगे, इसकी भी गारंटी अब नहीं है। और गारंटी भी है भी तो पवन सिंह को खुद भरोसा नहीं होगा, डर होगा हमेशा, इधर से भी डर होगा और जो लड़की शादी करेगी उधर से भी डर होगा। देखिए ऐसे आप 10 लड़कियों के साथ गाना गा लें, 10 लड़कियों के साथ फिल्मों में काम कर लें, स्टेज पर काम कर लें, मंच पर काम कर लें, गले मिल लें, कंधे पर रखकर अपना सिर आंसू बहा लें, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब कहते हैं ना कि साथ रहने की बारी और शादी करने की बात आती है तो आप नेचर, सिग्नेचर सब देखने लगते हैं, सब कुछ आपको याद आने लगता है कि पवन सिंह किस तरह के आदमी हैं, क्या उनके साथ रहा जा सकता है। देखिए दुआ सलाम करके निकल जाना अलग बात, लेकिन 24 घंटा साथ में रहना एक अलग बात है। अब आप देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि सड़क पर जब आप चल रहे होते हैं या कोई लड़की चल रही होती है, बहुत मनचले मिलते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन वही लड़की अगर खड़ी होकर कह दे कि अच्छा ठीक है, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं, चलो ठीक, आओ शादी कर लेते हैं, तुम मेरे घर आना, मेरे माँ बाप से बात करो, आओ शादी कर लेते हैं, तो जो भी मनचले और जो छेड़ने वाले लड़के होते हैं भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं होता है। खेलना, मजाक करना, जीवन को ऐसे ही लुटा देना एक अलग कहानी है, लेकिन वो तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकप्रियता वाली जो बात है मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। मेरे दिमाग में जो आता है, मैं मनकही के व्यूअर जो हैं मेरे, खासकर मुझे जो सुनते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनके लिए सोचता हूं कि अपने मन की बात आपसे शेयर करूं। इसलिए तो नाम रखा है मनकही। जो बात मन में आती है उसको कह दो, बोल दो, दिल से बात जो निकले, मन से जो बात निकले वही मनकही है। तो मनकही यही है, जो सोचो वो शेयर कर दो, बोल दो।
आपको क्या लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ? लोकप्रियता में क्या कमी नहीं आई है? और आई है तो जो वजह मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। जिन लोगों ने मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, परिवार को बढ़ाते रहिए। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।